कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम का हुकूमती बिल 43 निकाती एजेंडे में शामिल है। जराये का कहना है बिल के तहत किसी रुकन के लिए जमा कराए गए डिक्लेरेशन को तब्दील करने पर पाबंदी होगी। माहिर कानून आबिद जुबैरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI के हक में आया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर हुकूमत इस किस्म की तरमीम करना चाहती है। तरमीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करना है। एक्ट में तरमीम मुस्तकबिल के लिए होगी। कानून आइन से मुतसादिम हुआ तो चैलेंज हो सकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। कौमी असम्बली सेशन के हवाले से फैसले होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और मलिक आमिर डोगर अरकान को हिदायत देंगे। PTI तर्जुमान राउफ हसन के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। राउफ हसन को पीटा एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में पेश किया गया था। राउफ हसन के वकील ने इस्तदा की उनके मौक्कल की तबीयत ठीक नहीं, तिब्बी मुआयना कराया जाए। रावलपिंडी पुलिस ने बुशरा बीबी को 9 मई के 11 मुकदमात में नामजद कर दिया। मुकदमों की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट CPO रावलपिंडी की जानिब से जमा कराई गई। बुशरा बीबी ने मुकदमों की तफसीलात के लिए दरखास्त जमा कराई थी। PTI मरकजी सेक्रेटरीट डीसील करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। वारिकैन के वकला ने मुशावरत के बाद तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह कर दिया। हाई कोर्ट ने PTI और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के वकील को मुशावरत की हिदायत की थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिश स्पेल कल सुबह तक जारी रहेगा। दरा आदम खेल में तूफानी बारिश, पानी घर के तहखाने में भर गया। 11 अफराद जाँ बहक, 6 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। रेस्क्यू एहलकारों ने एक बच्ची को जिंदा बचा लिया। अपर चतराल में बारिश के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकान, बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा। अपर चतराल यारकून रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। स्वात में कालाम के करीब तुगयानी के बायस पुल का एक हिस्सा नाले में बह गया। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग के बायस मानसहरा जाने वाली शाहरा बंद हो गई। शाहराह नीलम भी मुतासिर। हरनाई और गिरदोनवाह में बारिश। सैलाबी रैले के बायस हरनाई, क्वेटा, शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। कम नहीं करना चाहते और कौम को ये कहते हैं कि हम IPPs के मुआहदे रिवाइज नहीं कर सकते, तो आप अवाम पे सारा बोझ डालें और अपनी अय्याशियां कम न करें। ये पाकिस्तान की कौम से बहुत बड़ा मजाक है। इसलिए हम धरना दिए बैठे हैं और ये इस हुकूमत को करना पड़ेगा, इसके बगैर बात बनेगी नहीं। हुक्मरान अपनी मराद कम नहीं करना चाहते और कौम को कहते हैं IPPs से मुआहिदों पर नजरसानी नहीं कर सकते। IPPs का खेल पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ। मुआहिदों के हकायक आज भी सामने नहीं लाए जा रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब। कहा कल से कराची में भी धरना शुरू होगा, उसके बाद उसे पूरे मुल्क में फैलाएंगे। पहले मरहले में गवर्नर और वजीर आला हाउस में बैठेंगे, दूसरे मरहले में शाहराहों पर धरना देंगे। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 5 रोज से जारी। IPPs का मसला हल किए बगैर पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो नहीं पनप सकती। गवर्नमेंट के मिला के 80%, 70% जो है वो IPPs हैं, उनका मसला बिठाकर हल किया जा सकता है। जमात इस्लामी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक के बेचने में MQM शामिल है। चैलेंज करता हूँ कि सबूत लेकर आइए और साबित कीजिए कि हमने काम की। क्या बातें करते हैं। IPPs का मामला हल किए बगैर मुल्की मईशत सही नहीं हो सकती। हम IPPs पर सबको साथ बिठाकर मामला हल कर सकते हैं। मुस्तफा कमाल कहते हैं अफसोस कि जमात इस्लामी की कोई बात सच नहीं होती कि इलेक्ट्रिक के हवाले से जो इल्जाम लगा रहे हैं साबित भी करें। फारूक सत्तार का कहना है जमात इस्लामी को मसले का हल निकालना है या के इलेक्ट्रिक को दोबारा सरकारी तहवील में देना है। के इलेक्ट्रिक सरकारी इदारा रहता तो इसका हाल भी स्टील मिल्स जैसा होता।
पुरअमन लोग मुंह क्यों छुपाते हैं? एफसी पर फायरिंग कैसे कर लेते हैं? पुरअमन लोगों की फायरिंग से लांस नाइक शहीद और लेफ्टिनेंट की आंख जाया हो गई। वजीर आला सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान असेंबली में खिताब। कहा, डॉक्टर मारंग से हुकूमत का मुआहदा है, जब वो धरना या जलसा करेंगे तो हुकूमत से इजाजत लेंगे। अगस्त में गैर मुल्की वफ गवादर आ रहा है। सीपैक का दूसरा फेज शुरू होना है। ऑपोजिशन को दावत देता हूं, आग छिड़कने के बजाय उन लोगों से मुज़ाकरात करें। कौन सी हुकूमत चाहती है कि अपने लोगों पर सख्ती करे? जो लोग पुरतशद्दुद हैं, क्या उनको हार पहनाकर पाकिस्तान को साफ करें? 11 मजदूरों को अगवा हुआ, इस पर हमारे दोस्त जज्बाती क्यों नहीं होते? हम रॉ के एजेंट बन जाएं, मोसाद के एजेंट बन जाएं, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को सपोर्ट ना करें। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 ऑपरेशन कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। जिला मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान केपी पुलिस के कांस्टेबल अबरार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। आईएसपीआर का कहना है, जिला मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशतगर्द कारी फितना समेत 3 दहशतगर्द हलाक हुए। इंडिया खान में ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द सफातुल्लाह उर्फ मुल्ला मंसूर को जहन्नम वासिल किया गया। शिमाली वजीरिस्तान में भी एक खारजी दहशतगर्द को जहन्नम वासिल किया गया। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशंस पर अफसरान और एहलकारों की पजीराई। शहीद पुलिस कांस्टेबल को खिराज अकीदत। शिमाल मगरबी इंग्लैंड के इलाके साउथपोर्ट में चाकू बर्दाश्त शख्स का डांस क्लास के दौरान हमला। 2 बच्चे हलाक, 9 जख्मी हो गए। 6 बच्चों समेत 8 अफराद की हालत तशवीशनाक। 17 साल के हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानवी वजीर आजम का इजहार अफसोस। कहा, यह वाकया इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाला है। हम समझते हैं कि दोनों ममालिक इंडिया और पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहम पार्टनर्स हैं और हमारी ख्वाहिश ये है कि एक दूसरे से बातचीत के ज़रिए से अमन से उनकी अलग अलग नुक्ते नज़र क्लियर कर सकते हैं। कोई खिलाफ नहीं है, बस हम हमारे पड़ोसियों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत अमेरिका के अहम शराकतदार हैं। ख्वाहिश है दोनों मुल्क बातचीत के जरिए मसाइल हल करें। अमरीकी महकमा खारजा की लंदन में तैनात उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड की एवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, टोक्यो में होने वाला इजलास किसी के खिलाफ नहीं बल्कि खित्ते में अमन के लिए था। हम मुस्बत एजेंडे पर हमसायों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। पीर महल के मंगल बाजार में टेंट लगाने के दौरान करंट लगने से 3 मजदूर जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। बारिश के बायस हफ्तावार बाजार की जगह तब्दील की गई थी। मजदूर लोहे का पोल लगा रहे थे जो 11 केवी की तार से टकरा गया। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस गैंग का मास्टरमाइंड साथी समेत गिरफ्तार। मुलजिम हसन शाह और रफीक को पेशावर से पकड़ लिया। लाहौर पुलिस के मुताबिक हसन शाह खवातीन समेत 12 अरकान पर मुश्तमिल गिरोह का मरकजी किरदार है। मुलजिम ने खलीलुर रहमान कमर की काबिल एतराज वीडियो भी वायरल की। मुलजिम ने पुलिस को बताया, खलीलुर रहमान कमर ने नाजेबा वीडियोस की वजह से अगवा का वावेला किया। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए कॉरिडोर की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 3 माह में काम शुरू करने की हिदायत कर दी। 210 अरब की लागत से तीनों मंसूबे दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। कॉरिडोर एशियन डेवलपमेंट बैंक और पंजाब हुकूमत के इश्तराक से मुकम्मल किए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना है, रोड टू कॉरिडोर मंसूबे से मौशी तरक्की होगी। गजा में पोलियो का फैलाव रोकने के लिए फौरी जंगबंदी की जरूरत है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा, गजा की पट्टी पर पोलियो फैलने का शदीद खतरा है। ये बीमारी सरहदों से बाहर भी फैल सकती है। गजा में सीवरेज के मसाइल और माहौलियाती आलूदगी हद से बढ़ चुकी। गजा और मगरबी किनारे पोलियो वायरस के टाइप 2 के फैलने का अंदेशा है। इसराइली फोर्सेस की गजा में बमबारी जारी। जनूबी इलाके में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। फराइज की अदायगी में सहाफी माजिद भी लुकमा अजल बना। मीडिया वर्कर्स का एहतजाज। बैनुल अक़वामी बरादरी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा।
अमरीकी डिप्लोमेट्स का मुल्तान में मज़ारात का दौरा। डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एंड्रयू शॉफर और काउंसिल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस ने मज़ारों पर फूल रखे, तरक्याती कामों का जायजा लिया। महकमा औकाफ की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को रिवायती टोपी और मुल्तानी अजरक पहनाई गई। निकोलस मादुरो की वापसी मुमकिन नहीं। वेनेजुएला में अपोजिशन रहनुमा के ऐलान के बाद मुजाहिरे फूट पड़े। लोगों ने सदारती इंतखाब में मादुरो की जीत को मानने से इनकार कर दिया। दारुल हुकूमत काराकस में अवाम और पुलिस में झड़पें। अपोजिशन की सरपरस्ती पर वेनेजुएला ने 8 लातीनी अमरीकी मुल्कों से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। अर्जेंटाइन, कोस्टा रिका, पेरू, पनामा, चिली, डोमिनिक रिपब्लिक और यूरुग्वे से सिफारतकारों को वापस बुलाने का ऐलान। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कौमी टीम की धमाकेदार परफॉर्मेंस। रवायती हरीफ भारत को 3-0 से पछाड़ दिया। पाकिस्तान ने सुरमाओं की 1-0 में इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान का तीसरा मैच आज कुवैत से होगा। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग। जापान दौड़ में सबसे आगे, 6 गोल्ड मेडल जीत लिए। चीन के 5 तलाई, 2 चांदी, 2 कांसे के तमगे। मेगा इवेंट में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी, अब तक एक भी मेडल हासिल न किया।